सभी लोगों को सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू और सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार। हमीदा बेगम अब्दुल अजीज़, वसीम शेख अब्दुल अजीज़, शेख सोहेल अब्दुल अजीज़, तनवीर वसीम शेख, रेशमा शेख, सोहेल शेख, ये तो प्रेग्नेंट थी, असीम वसीम शेख, महनूर उर्फ परी वसीम शेख। ये 7 लोग कौन है? ये 7 लोगों का पिछले रमज़ान महीने में फजर के नमाज के पहले उठने के पहले फजर का नमाज का भी उनको नसीब मिला नहीं, और इतनी छोटी सी गली थी और वहाँ पे मेरा आग का गाड़ी भी नहीं जा सका। उसमें 2 लोग तो ऊपर से कूद पाए जो नौजवान थे, लेकिन अदरवाइज वो मेरा काउंट 10 हो जाता। और उस दिन से हमने प्रण लिया, उसके गुनहगार कोई और नहीं, मैं हूँ, प्रशासन। क्योंकि उस गली को चौड़ा तभी किया होता तो शायद मेरा आग का गाड़ी जल्दी जा पाती, या उस 7 नौजवान आज भी वो जिंदा रहते जो मासूम इस ज़मीन में आया भी नहीं, पैदा भी नहीं हुआ, उसकी शायद पिछले रमज़ान में पैदाइश हो जाती। इस सब का गुनहगार हम हैं, हम मानते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम जो डिसीजंस लेना चाहिए हम ले नहीं पाए। क्या इस डिसीजन को और आगे बढ़ाया जाए? क्या और कितने लोगों का गुनहगार हम बनना चाहेंगे? और बहुत बार रास्ते चौड़ा करने के इसमें किसी लोगों का नुकसान जरूर होता है, और चंद लोगों के नुकसान के चक्कर में लाखों लोगों का फायदा करने का जो है जिम्मा उठाने का किसी न किसी को उठाना चाहिए। रास्ते उसमें क्या हमारी गाड़ी जाएगी क्या? बहुत लोग एक अलग अलग शेरो शायरी करते हैं कि उसका गिर रहा है तो तुम्हारा भी गिरेगा। इंदौरी वाले का एक रात इंदौरी का, अरे भाई हम मकान जलाने नहीं आए, मकान का विकास करने आए हैं और रास्ते चौड़ा करने आए हैं, और रास्ते चौड़े करने से इसका फायदा होता है। ऐसे ऐसे यहाँ पे इस एरिया में ऐसे गलियां हैं, जनाजा भी निकलने के लिए रास्ता नहीं है, और पुराने शहर है, और इस शहर के जो रास्ते में पहले कितने सारे फॉरेन टूरिस्ट आते थे, आज कौन आता है? कोई भी नहीं आता। और यहाँ से लेके जालना रोड तक, चंपा मस्जिद तक तो ऑलरेडी 30 मीटर का रास्ता तो हो गया। इस रास्ते से कलेक्टर ऑफिस हो, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस हो, या तहसीलदार ऑफिस हो, या और यहाँ से जालना रोड का विकास हो, ये सब होना जरूरी है। कुछ लोगों ने इसको किस कारण से 30 का 18 किया मुझे पता नहीं, हमने वो ठहराव रद्द कर दिया, 18 का 30 होगा। और कुछ लोगों ने पुराना अलाइनमेंट बदल के इसका नया अलाइनमेंट में शिफ्ट किया, वो नया अलाइनमेंट से नहीं होगा। 2001 के डीपी प्लान के हिसाब से जो अलाइनमेंट था उसी हिसाब से होगा, इसमें कोई दूसरा विचार ही नहीं है। और उस प्रकार से हमने ठहराव भी ले लिया। अरे भाई साहब, जब आप छोटे थे, हम जब छोटे थे तब हमारे पास साइकिलां थी, अभी हर एक बंदे के पास गाड़ियां हैं, बड़े बड़े मकान बन गए। पहले तो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का बिल्डिंग थी, अभी तो एक एक के पास 4 मंजिली, अभी ये तो भाई साहब 5 मंजिली 6 मंजिली हो गए मुश्किल। अभी हर एक तो सपना देखता है, नमाज अदा करता है कि मेरा उद्धार हो, मेरा प्रगति हो, मेरे पास बड़े गाड़ी घोड़ा आए, लेकिन गाड़ी घोड़ा रखने के लिए जगह कौन? तो बड़े रास्ते तो चाहिए। कल के पहले जमाना गया कि पहले जब छोटे छोटे रास्ते में चोरी चले जाता,
अभी ये ऑटो ड्राइवर, आप ऑटो ड्राइवर है, ऑटो कहाँ घुसाएंगे? छोटे छोटे गलियों में। बड़े रास्ते हैं तो बस भी आ पाएगी, सिटी बस भी आ पाएगी। यहाँ तक सिटी बस भी आती नहीं होगी, तुम्हारा धंधा चलेगा। हमारा सिटी बस आए तो तुम्हारा धंधा भी गया। लेकिन लोगों को फायदा के लिए जो निर्णय लेना है वो तो निर्णय लेना ही पड़ेगा। लेकिन जिस इतने लोगों का गुनहगार तो हम हैं ही। जो रास्ते छोटे छोटे हैं, गलियां छोटी छोटी हैं, जो डीपी रोड है, और फिर डेवलपमेंट प्लान क्यों बनाएंगे? शहर का विकास क्या चाहोगे फिर? इसलिए आज आपसे मुलाकात करके जो बहुत सारे डाउट्स थे और बहुत सारे डाउट्स पैदाइश हुए। क्यों? 4 महीने में इलेक्शन है हमारे महापालिका, तो डाउट पैदा करके लोगों को कंफ्यूजा कर दिए। वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने बोला जुम्मे के दिन जोहर की नमाज के बाद हम जरूर आएंगे, लोगों से वार्तालाप करेंगे, उनकी क्या सुझाव है सभी लोगों को विश्वास में लेके होगा। और यहाँ पे जो भी लोगों का, जिसका घर जाएगा, जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उसको हमने 100% पुनर्वसन करेंगे, 100%। और जिनकी पास CTS है, प्रॉपर्टी कार्ड है, और भले उनकी इलीगल बांधकाम भी हो गया हो, हम उसको TDR तो 100% देंगे। अभी पहले TDR किंग बोलते ना तुमको, पहले इनको TDR किंग बोलते हैं क्योंकि इनकी बोला बाला चलती थी। हमने 2 दिन पहले बिल्डरों को नाराज करने वाला निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? पहले TDR को कोई भाव ही नहीं रहता था क्योंकि उसको कंपलसरी करे बिना। TDR मतलब क्या है? जमीन के बदले में दिए जाने वाली जमीन की कागज, ताकि वो कल के दिन कोई भी 4था मंजिला हो, 5वां मंजिला हो, चढ़ाने के लिए वो कागज पत्र है, वो TDR आप ले सकते हैं। भाई किसी को बोला मुझे कंपेंसेशन ही चाहिए, ठीक है भाई, अभी तो TDR का भाव 100 रुपए की जगह पे 120 रुपए होने वाला है, ये लिख के रखो। क्योंकि क्या है, बाजार में TDR बचा हुआ ही नहीं है। अभी अपना शहर इतना प्रगति होने वाला है, 80,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट। कोई बिड़किन के तरफ गए होगा, पूछ लेना वहां पे जमीन की भाव क्या चालू है। अभी पड़ेगा हमने निकालने के बाद वहां की जमीन की भाव पूछ लेना। अभी अगले साल कुंभ होने जा रहा है नासिक में, बहुत लोग इस शहर में आएंगे, एयरपोर्ट में उतरेंगे या प्लेन में, रेलवे स्टेशन में आएंगे, बस स्टेशन में आएंगे, यहाँ से समृद्धि मार्ग पकड़ के जाएंगे। तो रास्ते चौड़े होने के बाद पड़ेगांव में भाव बढ़ा कि नहीं बढ़ा? 10,000 रुपए स्क्वायर फीट बढ़ा। ठीक है, कुछ लोगों का नुकसान का जिम्मेदारी तो हम हैं। लोगों ने पूछा हमको, ये बांधकाम करने के टाइम पे सो गए थे क्या? यस, प्रशासन सो गया था। किसी की हाथ क्या बोलते, हाथ मिलौनी करूं, मिली भगत से वो वहां पे कौन जिम्मेदार है? तुम और हम। नगर सेवक वहां की रोक लेता, भाई इसमें परमिशन होती नहीं। या प्रशासन की जो हमारे जो पहले वाले नुमाइंदगी थे, जो भी जिम्मेदारान अधिकारी थे, आज के बाद जो भी बांधकाम करेगा लोग बोलेंगे बुलडोजर आ जाएगा, भाई साहब परमिशन लेके बनाओ। जो बार बार ये जो बोला जाता है कि हम जिम्मेदार हैं, यस हम जिम्मेदार मान रहे हैं ना, प्रशासन जिम्मेदार है, लेकिन ये सिलसिला कब तक रखना चाहिए? चलो फिर कहीं भी बना लो, फिर रोकना है तो मैं क्यों रोक रहा हूँ? एक रास्ते पे भी बना लो, हर रास्ते पे बना लो। फिर रास्ते चौड़े होनी चाहिए, टाइम टू टाइम जैसा बदलाव होता है। जैसे लोगों के पास जो आपकी पूर्वज हो, मेरी पूर्वज हो, पैदल से चलते थे, आज हम 4 चक्की से चलते हैं। एक के घर में एक नहीं 10 गाड़ी हो गए। हाँ भाई, जो गरीब का घर, अमीर का, आप लाइन पकड़ के देख लेना। जालना रोड में कोई गरीब लोग थी क्या? जालना रोड में जो बांधकाम परमिशन नहीं लिए, सभी लोगों का तोड़ दिया। जो कोर्ट में मसले गए वो उतना ही हमने रोका हुआ है, और कोर्ट के मसले पूरा होने के बाद उनका भी तोड़ा जाएगा। लेकिन सभी लोगों को विश्वास में लेके हम तोड़ते हैं। और जो जिनका घर में चले जा रहा है, जो जिसका घर ही नहीं रह रहा है, तो हम उसको 100% पुनर्वसन लेने की जिम्मेदारी हमने ले रखी।
प्रशासन ने ले रखी, महाराष्ट्र शासन पंतप्रधान आवास योजना में आपको घर प्रायोरिटी से दी जाएगी। आज हमारे पास 150 मकान है जो प्रायोरिटी में आएगा, तो हम उसको सिर्फ 1 लाख रुपए के अंदर पुनर्वसन करने की जिम्मेदारी हमने उठाई। हाँ, अगर इधर हमारे कोई ज़मीन मिल जाती जिसकी दुकानात वगैरह चले जाते हैं, तो उसके हम जिस प्रकार से चिकलटाना में हमने 70 एक गाला बना के उनको पुनर्वसन करने की निर्णय लिया है, वो यहाँ पे भी हम लागू करेंगे। जिसके दुकान चले गए और उसको हमने कहा ना TDR दे पाएंगे, ना कंपेंसेशन दे पाएंगे, ना कुछ दे पाएंगे, तो हमने उनको भी व्यवस्था करने की हम निर्णय लेंगे। लेकिन इतना तो जरूर कि ये चंपा चौक से जालना रोड होके रहेगा, 2001 के DP प्लान के अनुसार होके रहेगा। सभी लोगों को प्रॉपर टोटल स्टेशन करके मार्किंग करके उसके हिसाब से करा जाएगा। जो भी बीच में आएगा उसको छोड़ेंगे नहीं। रोशन गेट टू कटकट गेट, पहले इतनी छोटी रास्ता थी, आज बड़ी रास्ता हो गई। सिर्फ वहाँ पे खंबे खड़े हुए हैं, उसको MSEB को हमने बोला है उसकी जो बाजू में शिफ्ट करने का कार्य भी हम करेंगे। और सभी लोगों को नोटिस देके और प्रॉपर मार्किंग करके सभी लोगों को इत्तलाक करके सभी लोगों को विश्वास में लेके होगा। और इस रोड होने के बाद ना मेरा मकान है ना मेरा दुकान है। शफी साहब, है क्या मेरी मकान दुकान यहाँ पे? किसके वास्ते कर रहे हैं हम? प्रशासन ने यहाँ पे इनके वास्ते कर रहे हैं। आप मेरे को ये पुराने शहर के अंदर एक रास्ता बताओ, सभी रास्ते हमने कर डाले, यहाँ से लेके हमारा कॉरपोरेशन तक सिर्फ एक बैजीपुरा का है। हमने बोला तुम जब तक गुट्टेवारी नहीं करोगे तब तक मैं वो रास्ता नहीं करूँगा। जफर बिल्डर है ना आप, तो आपने बोला था, आपने रिक्वेस्ट किया, मैंने बोला जब तक तुम गुट्टेवारी कर लो 100% सभी रास्ते होंगे। प्रशासन में कोई भेदभाव नहीं। ये सब माजी नगर सेवक है, सभी लोगों ने जो आपने रिक्वेस्ट किया नहीं हुआ, हम कोई रास्ता बच गया क्या? बताइए। लोग सिर्फ आरोप करते हैं प्रशासन के ऊपर, हमने किसी को भेदभाव नहीं किए। सिर्फ गरीब और अमीर की हमारे पास कोई भाषा नहीं, सही और गलत। और सही में अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, गलत में अमीर भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है। लेकिन लाइन पकड़ के इसके पास जाके चाय पिए, चाय के बाद आप ही तोड़ दी साहब, दूसरे दिन इसका ही स्टोर डाले। अरे ये बोलने लगा सर, अरे कल साहब ने आके चाय पिए, साहब आए को नहीं आए हो, अगर लाइन में आ गया तो फिर सब टूटेगा। हिसाब से जो पुराने थे उसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को TDR हमने दे चुके हैं, 10-12 लोग हैं और बहुत कम लोग बचे हुए हैं। तो ये होगा नहीं होगा? अरे भाई, अभी तो पहली बार सरकार पूरा पैसा दे रही है और खर्चा करो। मेरा खर्चा नहीं हो पा रहा है। अब पुराने शहर रोशन गेट टू कटकट गेट में मैंने बोला था अरे मस्जिद के सामने थोड़ा अलाइनमेंट चेंज कर दूंगा, वो भी मान नहीं रहा था। मैंने बोला यार तू खुद ही मानता नहीं, तो फिर मेरे को ये ऊपर करना पड़ा। आप लोगों ने भी वीडियो देखे होंगे। मैंने बोला तुम्हारा पूरा बिल्डिंग ही इल्लीगल है और ऊपर से तुम मस्जिद की तरफ शिफ्ट हो जाओ बोल रहे हो, ये नहीं हो सकता। अभी रोशन गेट टू कटकट गेट लोगों को लगा हो ही नहीं सकता। बोला ऐसा कैसे हो नहीं सकता? चंद लोगों की सुनूंगा क्या या लाख लोगों का सुनूंगा? और आज वहाँ पे मेरा फायर इंजन जा सकती है, एम्बुलेंस जा सकती है, या फिर कुछ भी गाड़ी वहाँ पे जा सकती है। तो इसलिए हमारा ये रिक्वेस्ट रहेगा, सभी लोग इसमें हाथ बार करिए और किसी को आप बीच में ना आए। हाँ, बीच में आएंगे तो फिर 100% कार्रवाई होगा, 100% कार्रवाई होगा। चंद लोगों का जरूर नुकसान हो सकता है और हर एक नुकसान जो होता है उसको नुकसान भरपाई हम देंगे, 100% देंगे। जिसको जैसा चाहिए भाई, TDR चाहिए TDR ले लो, पैसा चाहिए पैसा ले लो, पैसा नहीं RCC चाहिए RCC ले लो, जो भी है। लेकिन ये रोड बहुत महत्वपूर्ण का है, इसमें आसपास रहने वाले बहुत सारे लोगों का, और हम चाहते हैं कि जो फॉरेन टूरिस्ट हैं कि ये हमारी जो इस खूबसूरत शहर की 52 दरवाजे देखे, नौबत दरवाजा देखे, भड़कल दरवाजा देखे, दिल्ली गेट देखे, लोग अभी आते नहीं जी। लोग नान खा लिया तो रामा होटल में खा के चल जाते।
लोग बिरयानी मतलब अरे बिरयानी यहाँ पे इस गलियों में है बिरयानी। लोग फॉरेन टूरिस्ट मतलब हाथ पकड़ के बिंदास से घूमना चाहिए, जिस प्रकार से आगरा में जाते हैं। अभी क्या है, ऐसे ही शहर को खत्म कर दोगे? इस खूबसूरत शहर को मलिक अंबर ने जब बसाया था, उसके बाद कितनी खूबसूरत, इतना इतिहास है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री से पला बड़ा हुआ इतना इतिहास है। नहीं तो इस गांव का देखेंगे नहीं, इस बाग का ऐसा नहीं है। प्रशासन 100% हर जगह पे हर रास्ता जो डेवलपमेंट प्लान में है वो डेवलपमेंट प्लान में होके ही रहेगा। और बिल्डर को नाराज किया तो कुछ लोगों ने बोला सर इससे तुम हमारा नाराज हो गए, हमारा भाव कम गिरा दिया आपने। जो पहले ऊपर मकान बढ़ाने के लिए 5 मंजिल के ऊपर जाने के लिए सिर्फ 35% में हमको प्रीमियम मिलता था, अभी टीडीआर कंपलसरी करने के बाद हम वो गली गली में ढूंढना पड़ेगा कि किसके पास टीडीआर है। और जिसके पास भी टीडीआर है, हम हमारे वेबसाइट में उसका नाम, मोबाइल नंबर, उसके पास कितना क्षेत्र है वो हम उसमें याद ही बना देंगे। अभी सिर्फ 95,000 ही स्क्वायर मीटर टीडीआर शिल्लक है, लेकिन बाकी के बाद क्या देंगे लोगों? तो अभी कौन मकान, छोटी मकान करके रहता है? अभी लोग तो बहुत बड़े बड़े फ्लैट्स में जाते हैं। ये एक मसला है। और दूसरा, गुंटेवारी में ये होगा क्या, सभी तोड़े जाएगा क्या? अरे सभी तोड़ने के लिए इतना बेरहम थोड़ी ना है हम भाई। जो रास्ते में आ रहा है, जो किसी भी कायदा से मैं लीगलाइज नहीं कर सकता, उन लोगों का हम कार्रवाई करते हैं। हाँ, और उसमें भी कार्रवाई करने के टाइम पे पहले जोश में हमारे लोगों ने कुछ चंद गलतियां किए होंगे। काम करने वालों का ही गलती होता है और गलतियां होंगे, उसकी सुधारना भी हम कर रहे हैं। जो बड़े बड़े लीडर हैं वो फिर बोले कि भाई इसका प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके करो। हाँ, 100% प्रोसीजर फॉलो करके करेंगे। इसलिए पहले हर दिन आज इधर गया। अब हम पहले अनाउंसमेंट किए, इधर चंपा चौक में आके मार्किंग किए कि नहीं किए? नहीं किए। क्यों नहीं किए? लोग ऐसे आके हमारे लोग बोले अरे इतने लोग आए। अरे लोग तो आएंगे ना, देखेंगे। यहाँ लोगों को शंका रहती है, इसलिए फिर मेरे को आना पड़ा। अभी जो क्लैरिटी मैं आपको दे रहा हूँ कि जो टोटल स्टेशन होगा, इसका कितना जाएगा, कितना कटेगा, वो आपको बताया जाए। और उसके बाद मार्किंग जिस प्रकार से होगी, उस प्रकार से कोई धार्मिक स्थल अगर है उसको रीअलाइन कर सकते हैं क्या, कुछ बचाए जा सकते हैं क्या? वो 99.99% ये जो मस्जिद है, अरे भाई 100% हम कोशिश करेंगे रीअलाइनमेंट करके। अगर कोशिश करेंगे, अगर मैं कुछ कर ही नहीं सकता तो मैं क्या कर पाऊंगा? और कल के दिन भी बता रहा हूँ मैं, कल मैं सभी लोगों को दिखे, इसलिए मैं खड़ा होकर बात कर रहा हूँ। और इसमें ऑलरेडी रेंट एजेंसी तक सिर्फ 33 प्रॉपर्टीज हैं। 33 प्रॉपर्टी का जहाँ भी नुकसान अगर हो रहा है, कोई धार्मिक स्थल का अगर नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई भी हम कॉरपोरेशन से हम देंगे, ताकि वो तुम बाद में बना सको। ऐसा नहीं है धार्मिक स्थल है तो हम इसको छोड़ देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। रीअलाइनमेंट करके जो चीज़ होगा वो चीज़ हम प्रयत्न करेंगे 100%, क्योंकि रोड डिज़ाइन में कैसा भी ऐसा नागमोड़ी रास्ता नहीं बना सकते। हम उसको जरूर जब टोटल स्टेशन करेंगे, इसमें कुछ एडजस्ट किया जा सकता है क्या? क्योंकि हर बार हम ये सोचते हैं कि भाई इसमें कैसा बचाया जा सकता, कि जैसा मैंने रोशन गेट का, कटकट गेट का उदाहरण दिया कि भाई वहाँ पे इधर अगर बचाना है तो सामने किसी न किसी का तो मकान जाएगी, किसी न किसी का तो दुकान जाएगी। लेकिन फिर वो व्यवस्था हम चर्चा वगैरह करके, जो कमेटी है, जो मस्जिद की कमेटी है या कोई दरगाह की कमेटी है, उनके साथ हम अलग से मीटिंग लेके उनको जो भी है हम लिख के देंगे, बोलेंगे नहीं। हम जो बोल रहे हैं वो लिख के देते हैं, और जो लिख के नहीं दे सकते हम वो भाषा बोलते ही नहीं। तो इसलिए मेरा आपसे दरख्वास्त है। और दूसरा कि जो इस गुंटेवारी करने के टाइम पे लोग कुछ भी रेटा बोल रहे हैं, कुछ भी रेट के चक्कर में मत पड़ो। हमारा गुंटेवारी कैलकुलेटर है, उतना ही रेट है। और हम इसको एक, जो आर्किटेक्ट लोगों को कुछ भी पैसा ले रहे हैं, तो हम उसको एक सीमा करके देंगे कि भाई तुम कितना पैसा वसूल कर सकते हो।
कितनी टक्केवारी, मतलब अगर समझो 50,000 रुपये हो रहा तो 2% ले सकते हैं क्या, 3% ले सकते हैं क्या, ये है। और दूसरे बहुत सारे लोग बोलते हैं गरीब लोगों का तुम कार्रवाई करते हैं। अरे गरीब अमीर की बात नहीं है। कल के दिन तुम्हारा अगर गुंटेवारी है, बांधकाम परमिशन है, तो कोई भी ना कॉर्पोरेशन का अधिकारी हो या पदाधिकारी हो तुमको ये नहीं बोल सकता कि भाई तुम्हारा घर गिरा देगा। कोई नहीं कर सकता जब तुम्हारे पास ऑफिशियल परमिशन है। नहीं तो कोई भी अरे गहरे आके डराता है तेरा घर गिरा देंगे। अरे काय को गिरा देंगे भाई साहब, मेरे पास तो गुंटेवारी का है, परमिशन का है। ऐसे हम सरफिरे लोग थोड़ी ना है कि कहीं भी जाके कुछ भी गिरा है। और तुम्हारे टांग पे चलती टांगती तलवार जो बोलते हैं, लटकती तलवार। लटकती तलवार मतलब तुम गुनहगार किस चीज के हो? बिना परमिशन से बांधकाम कर दिए, वो तो गुनाह है। लेकिन उस गुनाह को माफ करने के लिए शासन ने गुंटेवारी कायदा लेके आया। और पुराने एरियाज में हो, स्लम में हो या गांवठान में हो, या फिर तुम्हारा बात आई वकफ लैंड में हो। आज हमने वकफ के साथ मीटिंग लगाई थी, फिर उनका कुछ तो मसला हो गया। 2 दिन के बाद अगले हफ्ते हम उनके साथ मीटिंग रख रहे हैं ताकि हर एरिया में। और वकफ जमीन किसकी है? वकफ जमीन तो मस्जिदें हैं और ये इनको बड़ापन करने के लिए है। तो उसकी इसमें बैठे हुए लोगों का फिर क्या करना? उन्होंने उसकी लीज होल्डर बने और उनकी एनओसी लेके आए ताकि उसको वकफ बोर्ड के पास पैसा आके फिर जो भी आपको धार्मिक स्थल को उद्धार करना है वो चीज़ उद्धार करने के लिए है। तो इसलिए ये सभी चीज़ों का मसलों का हमने ये किया है। और तीसरा प्रॉपर्टी टैक्स में जो है पहले लोग भरेच नहीं। जाफर भाई ने बोला भरने का नहीं, अपुन है ना। फिरोज भाई बोले अरे मैं बनने वाला हूँ अभी नगर सेवक, पहले से इतने साल से है। हमने मस्जिदों में ऐलान कराया था, पूरी मस्जिदों में टैक्स। अरे ऐसी उदाहरण बोल रहा, तो उदाहरण बुरा मत समझ। नहीं, बुरा नहीं, बुरे का सवाल। हाँ नहीं तो हमारे अधिकारी ने बोल रहा है अरे 5 रखो, 5 दे दो, बाकी भरो ही मत। अरे ये थोड़ी चीज छुपने वाली है, ये चीज दिखने वाली है। बांधकाम परमिशन, बांधकाम ये दिखने वाली है ना, कहाँ गायब होने वाली है? क्या वो अधिकारी परमानेंट था क्या? कोई परमानेंट नहीं है। जो परमानेंट है वो चीज दिखेगी। प्रॉपर्टी टैक्स तुम्हारे कागज पे दिखेगी। और अभी हमने बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, कुछ भी रहवास प्रमाण पत्र, ये सब जो है प्रॉपर्टी टैक्स अगर भरे नहीं तो उनको प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस जो है, रेसिडेंस तुम इस शहर में यहाँ पे रहते हो, इसके एक मुख्य कागज पत्र जो है वो हमारा प्रॉपर्टी टैक्स है। जो इसके पहले गलती से या अशिक्षित से जो हमने टैक्स भरे ही नहीं, वो टैक्स को जो 1000 रुपये टैक्स है, ब्याज हो के वो 50,000 हो गया, उसमें हमने 95% छूट दिया। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत वो 5% भी इसलिए रखा कि जो रेगुलर टैक्स पेयर्स है उनका अपमान ना करें। इसलिए एक बहुत सुवर्ण संधि है। तो ये अपॉर्चुनिटी आप इस्तेमाल करके, सर बहुत टैक्स होता, अरे बहुत टैक्स होता तो तेरा बड़ा मकान रहा तो बड़ा टैक्स होता। अब एकदम बहुत गरीब है स्लम में, टैक्स कितना रुपए? 500 और 1000 रुपए, वो भी सालाना। और वाटर पानी का जो है सिर्फ सालाना 2025 रुपए है। एक टैंकर मंगा के देखो हमारा पानी नहीं आया तो। अभी हर जगह हमने पानी का लाइन महाराष्ट्र शासन और केंद्र सरकार से, इंडिया का सबसे बड़ा पानी पुरोठा योजना अपने शहर में चालू है। 2740 करोड़ रुपए। इस एरिया को पानी मेरे घर के बाजू में बने हुए दिल्ली गेट का टैंक हो और जिंसी के पास का टैंक हो। मेरे को पता है कि जिंसी के टैंक का बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन अभी 82% काम हो गया। लगा तो चलो मेरे साथ, कल जा रहा हूँ जायकवाड़ी में, आके देख लेना, हम झूठ नहीं बोलते। होगा ना सर? नहीं हो गया हो गया। अभी हर जगह पाइपलाइन, अभी फोड़ना पड़ेगा मेरे को रास्ता। तुम बोलेंगे साला अभी बनाया फिर फोड़ रहा है। अब नहीं तो तुम्हारे एरिया में इतने सारे ड्रेनेज मिस्टेक पानी आता, क्योंकि इधर पानी नहीं आया करके इधर घुसाड़ दिए, इधर घुसाड़ दिए, बहुत सारा कंप्लेंट्स आती है। तो ये पानी का हो, ड्रेनेज का हो, सभी विकास का हो। मैं वो दिन देखना चाहता हूँ कि चंपा मस्जिद के सामने से एक आधा फॉरेन टूरिस्ट देखते देखते यहाँ दमड़ी महल का भी हमने उसकी उद्धार कैसे हो, उसके फिर दिल्ली गेट, हेरिटेज वॉक है, हेरिटेज सिटी है।
लेकिन इतने छोटे छोटे गलियां हो गए और सामने सामने आके गंदा कर दिया। और इसको अच्छा रखना है। कोई भी धर्म, हर धर्म में साफ सफाई का और इंक्रोचमेंट का और इलीगल बिल्डिंग का कुरान शरीफ में भी लिखा ही होगा जरूर। और मेरे को बहुत लोगों ने भेजा है कि जब रास्ता बनाने का था तो ऊंट ने भी मिलके उनको सहकार्य किया था। सब बाजू में रास्ते में रहने वाले पत्थर सब हटाए दिया। सो मैं फाइनली आपसे ये रिक्वेस्ट और एक ही गुजारिश है कि ये रास्ता होना ही चाहिए और होने दो। थँक यू व्हेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। 2001 लक्षात तुम्ही शो करा नाही थांबा, साहेब करतो. एक मिनिट ना. साहेब कोणी सांगेल हे आहे, कोणी सांगेल हे आहे, हे 5 लक्ष चालू आहे. हे 2001 रिकार्डवर 3 रकील येतात सध्या. कोणती रकील समजायची आम्ही? अभी ये एक मिनट, ये जनाब पूछ रहे हैं कि इसमें 4-5 नक्शे हो चल गए। रही चालू है तुम्हारे मोबाइल में ऑफिस के पास 5 है. अरे वो अलग-अलग है. यही रोड का है ना? ठीक है, यही रोड का है. हो गए। सुन 5 नक्शे हैं. आंसर दूं कि नहीं दूं? आंसर देना है। 2001 का जो नक्शा है वही फाइनल होगा। तो एक तो शो करो तुम्हारे हस्ते. तुम्हारे हाथ से मैं शो कैसे, मैं मार्किंग करूंगा। ऐसा बताओ बताओ तुम्हारे नहीं नगर से नहीं बताइए, तुम बताओ तुम्हारे. मैं एक मिनिट, संभ्रम पैदा केला तुम्ही. अभी हाँ संभ्रम निर्माण झालेला आहे. आता मी काय उत्तर देऊ? अरे 2001 का नक्शा है ये. आता मी उत्तर नाही देणार. अभी बता दो. आता संभ्रम मत बोलिए. नहीं, एक मिनट। नहीं कटिंग होना, मस्जिद छोड़ के आप घर से मिलो. ठीक है सर. देने वाले भी हैं, घर देने वाले. अगर बच्ची ना तो एक